के लिए दुनिया भर में कई ट्रायल चल रहे हैं। अब इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी विकसित कर लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस बारे में जारी बयान में कहा गया है कि यह एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। रक्षा मंत्री के मुताबिक एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम किया जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़े 3 ट्वीट किए गए हैं। इनमें लिखा गया है कि पिछले 2 दिनों में IIBR ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। संस्थान ने एक ऐसा एंटीबॉडी बनाया है जो कोरोना वायरस को बेअसर कर देगी। दूसरे ट्वीट में लिखा है, प्रमुख पैरामीटर 1, एंटीबॉडी मोनोक्लोनल नई और शुद्ध है। इसमें हानिकारक प्रोटीन की मात्रा कम है। दूसरा, एंटीबॉडी कोरोना वायरस को बेअसर कर सकती है। तीसरा, जानलेवा तरह के कोरोना वायरस पर इस एंटीबॉडी का खास तौर पर परीक्षण किया गया है। तीसरे ट्वीट के मुताबिक अगर दुनिया भर के विस्तृत वैज्ञानिक पब्लिकेशन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि IIBR पहला संस्थान है जिसने उपरोक्त तीनों मापदंडों को एक साथ पूरा करने में वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनेट ने IIBR की लैब का दौरा किया और कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन विकसित करने का आदेश दिया। रक्षा मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री को लैब में वो एंटीबॉडी दिखाई गई जो वायरस पर मोनोक्लोनल तरीके से हमला करती है और बीमार व्यक्ति के शरीर में वायरस को बेअसर कर देती है। बयान के मुताबिक एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में रिसर्चर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेंगे ताकि वाणिज्यिक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा है कि मुझे इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए संस्थान के कर्मचारियों पर गर्व है। उनकी रचनात्मकता ने इस उपलब्धि की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। इस साल मार्च में एक इस्राएली अखबार ने मेडिकल स्रोतों के हवाले से बताया था कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने वायरस के जैविक तंत्र और गुणों को समझने में अहम सफलता हासिल की है। अब जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे लैब में बनाया जाता है। यह मरीज के शरीर में मौजूद दुश्मन सेल से जाकर चिपक जाता है। कई तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल पहले भी कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में होता रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अतुल कक्कड़ कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोई नई चीज नहीं है। पहले भी इसका इस्तेमाल कैंसर, गठिया और कई तरह के इन्फेक्शन में होता रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेडीमेड होता है। इसके नाम में है मोनो यानी एक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक टारगेट पर काम करती है। डॉक्टर अतुल के मुताबिक हमारा शरीर इन्फेक्शन से बचने के लिए कई स्तर पर काम करता है। शरीर खुद इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है जो प्लाज्मा सेल से बनते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ठीक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जैसी ही होती है, इसलिए इसके नाम में क्लोन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टारगेट इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के अंदर स्थित एक साइट में होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी संक्रमित सेल पर जाकर चिपक जाती है और उसे न्यूट्रलाइज यानी बेअसर कर देती है। डॉक्टर अतुल कक्कड़ के मुताबिक हमें जिस तरह के सेल की ज़रूरत होती है उसे पहले जानवर में इंजेक्ट किया जाता है। जानवर को लैब में ले जाया जाता है। लिवर के बिल्कुल पास तिल्ली नाम का एक अंग होता है। जानवर के इस अंग में एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी और तिल्ली के सेल को फ्यूज करके एक हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड मतलब मिश्रण। इससे ही वो एंटीबॉडी बनता है जिसकी ज़रूरत होती है, जिसे निकालकर इंसानों को दिया जाता है। हालांकि डॉक्टर कक्कड़ कहते हैं कि इसराइल के परीक्षण की जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा कि ये तरीका कोरोना वायरस पर कितना काम कर सकता है। वो कहते हैं जब तक पेपर पब्लिश नहीं होगा और हमें डिटेल नहीं मिलेगी तब तक कुछ कह नहीं सकते। इसराइल मामलों के जानकार हरेंद्र मिश्र के मुताबिक रिसर्चरों ने फिलहाल ये बताया है कि उन्होंने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जो मरीज के शरीर के अंदर वायरस को खत्म करने में सक्षम है और संस्थान जल्द ही इन फाइंडिंग के बारे में एक पेपर पब्लिश करेगा।
अभी इस एंटीबॉडी के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई है। ना ही बयान में ये बताया गया है कि इंसान पर इस एंटीबॉडी का ट्रायल करके देखा गया या नहीं। आईआईबीआर की स्थापना साल 1952 में इसराइल डिफेंस फोर्सेस साइंस कॉर्प्स के एक भाग के रूप में हुई थी। बाद में ये एक नागरिक संगठन बन गया। तकनीकी रूप से ये प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। कहा जाता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 1 फरवरी को संस्थान को